हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर रामचरितम का पंचम अंक चल रहा था, जिसमें अब तक आपने पढ़ा था कि चंद्रकेतु और लव युद्ध के लिए आमने सामने हैं और वहाँ लव ने चंद्रकेतु की सेना को रोकने के लिए जृंभक अस्त्र का प्रयोग किया है। तो उसके विषय में सुमंत्र कह रहे हैं, देखेंगे। सुमंत कहते कुतः पुनः ऐसे जृंभकाणाम आगमा स्यात्, कहते इसे जृंभक अस्त्रों की प्राप्ति कहाँ से हुई। चंद्रकेतु कहते भगवता प्राचेत सात इति मन्यामहे। भगवान प्राचेत सात मीन्स प्रचेतस पुत्र वाल्मीकि से ऐसा मैं मानता हूँ। सुमंत कहते बस न एतद एवं अस्त्रेषु विशेषतो जृंभकेस्तु, कहते न एतद एवं इस संबंध में नहीं, मतलब न एतद ऐसा नहीं है, अस्त्रों के संबंध में ऐसा नहीं है, विशेष रूप से जृंभक अस्त्रों के संबंध में, मतलब कि वाल्मीकि से प्राप्ति हुई है ऐसा नहीं है, विशेष रूप से किसकी, जृंभक अस्त्र के संबंध में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब उसका कारण बता रहे, यथा क्योंकि कृशाश्वतनया ही एते कृशाश्वात कौशिकम गता अथ तत्संप्रदायन राम वृद्धे स्थिता इति। कहते एते ये जृंभकास्त्र कृशाश्वतनया ही कृशाश्व को प्राप्त हुए। कृशाश्वात कृशाश्व से, कौशिकम गता कुशिक पुत्र अर्थात विश्वामित्र को गए। अथ तत् संप्रदायन, इसके पश्चात उनके उपदेश से, किनके, विश्वामित्र के उपदेश से, राम भद्रे स्थिता, राम भद्र में स्थित है, अर्थात राम के पास, रामचंद्र के पास हैं। मतलब कहते जृंभकास्त्र का जो आने की बात है वो ऐसे है कि पहले कृशाश्व के पास थे, उनसे कौशिक अर्थात विश्वामित्र को गए, विश्वामित्र से विश्वामित्र ने राम को दिए हैं। तो कृशाश्व एते ये जृंभकास्त्र कृशाश्वतनया कृशाश्व को प्राप्त हुए। कृशाश्वात कौशिकम गता, कृशाश्व से कौशिक अर्थात विश्वामित्र को गए, कुशिक पुत्र विश्वामित्र को पहुंचे गए। अथ इसके पश्चात तत्संप्रदायन, उन विश्वामित्र के उपदेश से राम भद्रे स्थित, रामचंद्र में स्थित है, तो रामचंद्र को प्राप्त है। तो इस बात पे चंद्रकेतु कहता है अपरे अपि, दूसरे भी प्रचीयमान सत्य प्रकाशा, प्रचीमान मंत्र दृष्टा सत्य प्रकाशा, सत्य गुण के प्रकाश से स्वयं सर्वम मंत्र दृशा पश्यन्ति, स्वयं ही सब प्रकार के मंत्रों युक्त शस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। मैं चंद्रकेतु कहता है और दूसरे मंदशा ऋषि हैं, वो भी ये इस प्रकार के शस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। तो सुमंत कहते बस सावधान भव, सावधान हो जाओ। परागथा, उनके बीच बात के बीच में ही सुमंत्र कहते हैं कि सावधान हो जाओ। परागतः ते प्रतिवीरा, तुम्हारा प्रतिद्वंदी परागत वापस आ गया है। कुमारों, दोनों कुमार, मतलब जब एक दूसरे को देखते हैं तो न्यूनम प्रति में एक दूसरे के प्रति कहते हैं अहो प्रिय दर्शना कुमारा, कुमार प्रिय दर्शन अर्थात सुंदर दर्शन वाले हैं। स स्नेह अनुरागम निवर्ण, स्नेह और अनुराग के साथ निवर्ण देखकर, मैं प्रेम के साथ देखते, क्यों, क्योंकि वो दोनों भाई ही हैं, तो ना जानते हुए भी उनका आपस में स्नेह जो है वो उनके हृदय में प्रकट हो गया है। कहते हैं यदृच्छा संवादा किमु गुण गणानाम अतिशया पुराणो व जन्मांतर निविद बद्ध परिचया निजो वा संबंधा किमु विधि वशात को अपि अवदितो मम एतस्मिन् दृष्टे हृदय अवधानम रचयति। कह रहे एतस्मिन् दृष्टे, इनको देखने पर, यहाँ से उठाएंगे एतस्मिन् दृष्टे, इनको देखने, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। एतस्मिन् दृष्टे, इनको देखने पर, यदृच्छा संवादा, यदृच्छा संवादा भाग्य से होने वाला, संवादा मीन्स मिलन, भाग्य से होने वाला साथ, समागम या मिलन। किमु अथवा गुण गणानाम अतिशया, गुण गणानाम गुणों के समूह की, अतिशया उत्कर्ष, मतलब कह रहे हैं क्या बात है जो हमारे हृदय को एक दूसरे से जोड़ रहा है, कि इनको देखने इस मात्र से ही भाग्य से होने वाला समागम, भाग्य से होने वाला संबंध है, समागम है, मिलन है, अथवा गुणों के समूह की अधिकता है, गुणों के समूह की अधिकता, व अथवा
या जन्मांतर निमित्त बद्धा पुराण परिचय। जन्मांतर जन्मांतर का, पूर्व जन्म का कोई निमित्त बद्धा कोई घनिष्ठ, पुराणा मीन्स पुराना, परिचय जन्मांतर पूर्व जन्म का कोई घनिष्ठ पुराना परिचय। लोग कह रहे क्या कारण है जो हम आपस में एक दूसरे के प्रति इस तरह से स्नेह युक्त हो गए हैं, कि या तो गुणों की अधिकता के कारण है, अथवा भाग्य से जो हमारा आपस में समागम हुआ ये है, अथवा पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का कोई घनिष्ठ पुराना परिचय है, वा अथवा विधिवशात भाग्यवश अविदित अज्ञात को अपि निज संबंध, कोई निजी संबंध, या भाग्यवश अज्ञात कोई निजी संबंध जो है वो मम मेरे हृदयम अवधानम रचयते, हृदय को एकाग्र बना रहा है, एकाग्र कर रहा है, मतलब आप एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। अब वो आपस में कह रहे हैं कि भाई ही हैं, तो उनको लग रहा है कि क्या कारण है, क्या ऐसी बात है जो हम आपस में एक दूसरे की तरफ स्नेह के साथ जुड़ते जा रहे हैं। या तो हमारे आपस में अचानक से जो मिलन हुआ ये है, या गुणों की अधिकता है कि दोनों ही गुणवान है इसलिए हम एक दूसरे के प्रति इस तरह स्नेहपूर्ण हो रहे हैं, या हमारा पूर्व जन्म का कोई संबंध रहा है, कोई परिचय रहा है, या भाग्यवश कोई ऐसा अज्ञात निजी संबंध है जिसकी वजह से हमारा हृदय जो है एक दूसरे के प्रति एकाग्रचित हो रहा है। फिर से देखेंगे इसको। एतस्मिन् दृष्टे, इनको देखने पर, यदृच्छा संवाद, दैवयोग से भाग्य से होने वाला समागम मिलन, किमु अथवा गुणगणानाम अतिशया, गुणों के समूहों की अधिकता, व अथवा जन्मांतर निविद बद्धा पुराण परिचय, पूर्व जन्म का कोई घनिष्ठ पुराना परिचय, व अथवा विधिवशात भाग्यवश अविदित अज्ञात, मतलब जिसको जो जानकारी में नहीं है, अज्ञात, को अपि कोई निजी संबंध, कोई निजी संबंध, आपसी संबंध, मम मेरे हृदय अवधानम रचति, हृदय को इस प्रकार हृदय को एकाग्रचित कर रहा है। यहाँ पर संदेह अलंकार है क्योंकि अथवा अथवा करके एक दो तीन बातें बताई गई हैं, तो संदेह है कि क्या कारण है कि हमारा हृदय जो है स्नेहपूर्ण एक दूसरे के संग जुड़ रहा है। सुमंत्र कहते हैं भूयसाम जीवी नाम एव धर्मेशा, भूयसाम अनेक जीवी नाम प्राणियों का यह धर्मेशा, यह स्वभाव है, धर्म है, यत्र की स्वर समय कस्यचित क्वचित प्रीति, कि किसी की किसी में स्वरसमयी आनंदपूर्ण प्रीति होती है। यत्र लौकिका नाम उपचारा तारा मैत्रकम चक्षुरागा, जिसे लौकिका नाम लौकिक में अर्थात लोकोक्ति के रूप में तारा मैत्रकम उपचारा नेत्रों की पुतलियों का उपचार में सात नेत्रों की पुतलियों की मित्रता अथवा चक्षुरागा नेत्र का अनुराग कहते हैं। लोकोक्ति में क्या कहते हैं कि नेत्रों की पुतलियों की मित्रता अथवा नेत्रों का अनुराग कहते हैं। तद अप्रतिसंख्येय निबंधम प्रमाणम आनंती, तद ऐसी प्रीति को, प्रतिसंख्या में ऐसे प्रेम भाव को विद्वान लोग प्रमाण मानते हैं, प्रमाणम आमनंती प्रमाण मानते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कवि कहना चाहता है कि विशेष कारण से विशेष कारण से होने वाला जो प्रेम है वो स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि वह प्रेम उस व्यक्ति से ना होकर उसमें स्थित उस कारण से होता है, किसी विशेष गुण से होता है, और गुण स्थायी नहीं होते। तो इसलिए कहते हैं कि जो किसी के आदमी प्रेम, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे लेंगे कि नेत्रों की पुतलियों मित्रता है, नेत्रों का जो प्रेम है वो हमेशा रहता है, अधिसमयता रहता है। अन्य प्रेम भाव की स्थिति कृत्रिम होती है, किसी विशेष बात से होती है, तो उस बात विशेष गुण के समाप्त हो जाने पर वो प्रेम भाव समाप्त हो जाता है, लेकिन नेत्रों के से हुआ जो प्रेम भाव है वो हमेशा बना रहता है।
कहते हैं अहेतु पक्षपातो यस् तस्य नास्ति प्रतिक्रिया सा ही स्नेहात्मक तंतु अंतर्भूतानि सीव्यति। कहते हैं यह जो अहेतु पक्षपात अकारण का प्रेम भाव है वो तस्य उसका प्रतिक्रिया नास्ति प्रतिकार नहीं है था उसकी समाप्ति नहीं होती। वही बात दोबारा कही गई है यहाँ पर। सा ही क्योंकि सा वह स्नेहात्मका तंतु स्नेहपूर्ण सूत्र अंतर्भूतानि सीव्यति भूतानी प्राणियों को अंतर सीव्यति हृदय में सी देता है अर्थात अंदर ही अंदर एक दूसरे से जोड़ देता है। वही बात यहाँ पे कही है। हेतु मीन्स कि विशेष कारण से होने वाला प्रेम स्थायी नहीं होता। विशेष किसी गुण से अगर प्रेम किया जाता है तो गुण की समाप्ति होने पर वो प्रेम नष्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो वह किसी विशेष कारण पर आश्रित नहीं होगा प्रेम भाव अहेतु मीन्स बिना किसी कारण के अगर कोई प्रेम भाव होता है तो वो हमेशा बना रहेगा। इसको फिर से देखेंगे। अहेतु पक्षपाता जो बिना कारण के प्रेम भाव यह जो अहेतु पक्ष बिना कारण के प्रेम भाव विभावना अलंकार है यहाँ पर कारण ना होने पर भी कार्य होना। तो जो अहेतु पक्षपाता बिना कारण के प्रेम भाव होता है तस्य प्रतिक्रिया नास्ति उसका प्रतिकार नहीं है ही क्योंकि सा वह स्नेहात्मकः तंतु वह स्नेह युक्त सूत्र भूतानी प्राणियों को अंतः सीव्यति हृदय में सी देता है अर्थात अंदर ही अंदर हृदय से जोड़ देता है। दोनों कुमार अन्योन्यम उद्देश्य एक दूसरे को उद्देश्य करके लक्ष्य करे कहते हैं ए तस्मिन् मसृण राजपट्ट कांते मोक्तव्या कथमे सहायका शरीरे यत् प्राप्त मम परिरंभण अभिलाषात उन्मीलत पुलक कदम्बम अंगमास्ते। कह रहे मसृणित राजपट्ट कांते मसृणित कोमल राजकीय वस्त्र के समान कांति वाले ए तस्मिन शरीरे इस शरीर पर साय का बाण कथमे मोक्तव्या कैसे छोड़ूं। दोनों एक दूसरे को देख कह रहे हैं कि इनका जो शरीर है वो इतना कोमल है कैसा है राजकीय वस्त्र के समान कांति वाला कोमल शरीर है इसके ऊपर बाण कैसे छोड़ूं। यत प्राप्तो जिसकी प्राप्ति होने पर परिरंभण अभिलाषा आलिंगन की अभिलाषा से आलिंगन की इच्छा से मम अंगम मेरा शरीर उन्मीलत पुलक कदम्बम आस्ते रोमांच से युक्त हो गया है। उन्मीलत पुलक कदम्ब रोमांच से खुले हुए रोमों से युक्त हो गया था रोमांच से युक्त हो गया है। फिर से देखेंगे मिश्रित राजपट्ट कांते कोमल राजकीय वस्त्र के समान कांति वाले ए तस्मिन शरीर इस शरीर पर साय का बाण कथमे मोक्तव्या कैसे छोड़ूं। यद प्राप्ति जिसकी प्राप्ति होने पर परिरंभण अभिलाषा आलिंगन की इच्छा से मम अंगम मेरा अंग मेरा शरीर उन्मीलत पुलक कदम्बम आस्ते रोमांच से युक्त हो गया है। आगे कह रहे हैं किम चाक्रांत कठोर तेजसी गति का नाम शस्त्रम विना शस्त्रेणापि ही तेन किम न विषयो जायेत यस्य दृशा किम वक्ष्यति अयमेव युद्ध विमुखम माम उद्यते अपि आयुधे वीरा नाम समयो ही दारुण रसा स्नेह क्रम बाधते। किमचा और आक्रांत कठोर तेजसी कठोर तेज से युक्त कठोर तेज को आक्रांत प्राप्त करने वाले के प्रति शस्त्रम बिना का नाम गति शस्त्र के बिना क्या उपाय है। कठोर तेज से युक्त व्यक्ति में कठोर तेज को प्राप्त करने वाले के प्रति अर्थात कठोर तेज से युक्त व्यक्ति में शस्त्र के बिना क्या उपाय है। यस्य ईदृशम विषयम ना जायेत जिसका इस प्रकार का लक्ष्य ना जायेत ना बने अर्थात जिस शस्त्र को छोड़ने के लिए जिसको चलाने के लिए ऐसा लक्ष्य ना मिले तेन उस शस्त्रेण अपि किम उस शस्त्र से भी
क्या लाभ, अतः जिस शस्त्र को चलाने के लिए सामने ऐसा लक्ष्य ना हो तो ऐसे शस्त्र से भी क्या लाभ। आगे कह रहे हैं आयुधे उद्यते अपि, आयुधे शस्त्र के, उद्यते अपि उठाने पर भी, शस्त्र के उठाने पर भी, युद्ध विमुखम युद्ध से विमुख, मां मुझको, अयमेव यह ही, किम बक्ष्यति क्या कहेगा। मतलब युद्ध से शस्त्र उठा लेने के बाद भी अगर युद्ध से मुख हो जाता हूं तो यह मुझे दूसरा सामने वाला क्या कहेगा। ही क्योंकि दारुण रसा वीर रस से युक्त वीराणाम समया, वीरों का समया मीन्स आचरण, स्नेह क्रमम बाधते, स्नेह के क्रम को रोक देता है। लास्ट की लाइन जो है सामान्य कथन जिससे ऊपर वाले विशेष कथन को कहा गया है, तो यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। मतलब वो धनुष उठा भी लिया है, तैयार भी है, लेकिन उसे बाण नहीं चलाना चाहते हैं। फिर आपस में सोच रहे हैं कि अगर मैंने, कहते हैं कि इस कठोर तेजवान इस पुरुष में, व्यक्ति में शस्त्र चलाने के बिना और क्या उपाय है। फिर कहते हैं जिस शस्त्र को चलाने के लिए सामने ऐसा लक्ष्य ना हो तो उस शस्त्र को भी चलाने का क्या लाभ। मीन्स आपस में अगर सामने वाला वीर ना हो, साहसी ना हो, तो उसके संग युद्ध कैसे किया जा सकता है। फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि फिर शस्त्र वो चलाना भी नहीं चाहते। फिर कहते हैं शस्त्र उठा लेने के बाद अब अगर युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो सामने वाले ये मुझको क्या कहेंगे कि तैयार होने के बाद भी अब युद्ध नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार के ये कश्मकश में हैं दोनों कुमार। फिर से देखेंगे किमचा और कठोर तेजसी आक्रांत, कठोर तेज को प्राप्त करने वाले के प्रति, कठोर तेज से युक्त व्यक्ति में, पुरुष में, शस्त्रम बिना का नाम गति, शस्त्र के बिना क्या गति है, क्या उपाय है। शस्त्र चलाने के अलावा अतिरिक्त क्या उपाय है। यस्य ईदृशा विषया ना जायेद, यस्य जिसके लिए, जिसका ऐसा विषय ऐसा लक्ष्य ना हो, जिसके लिए ऐसा लक्ष्य ना प्राप्त हो, तेन शस्त्रेण अपि किम, ऐसे शस्त्र से भी क्या लाभ, ऐसे शस्त्र का भी क्या प्रयोजन। फिर कहते हैं आयुधे उद्यते अपि, शस्त्र के उठाने पर भी, युद्ध विमुखम युद्ध से विमुख, माम मुझे, अयमेव यह ही, किम रक्षति क्या कहेगा। मैं सामने वाला ये क्या कहेगा कि अगर शस्त्र उठाने के बाद भी नहीं चलाया। ही क्योंकि दारुण रसा वीर रस से युक्त वीराणाम समया, वीरों का आचरण, स्नेह क्रमम बाधते, स्नेह के क्रम को रोक देता है। अर्थात जहाँ पर वीरता दिखाने वाली बात आती है वहाँ स्नेह की भावना पीछे रह जाती है। तो इस प्रकार ये दोनों आपस में कुमार देख रहे हैं और युद्ध भी नहीं करना चाहते, युद्ध के लिए तैयार भी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए